हेलो दोस्तों, मैं सौरभ, आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2, जिसका मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझा चुका हूँ और क्वेश्चन 1 की वीडियो भी बना चुका हूँ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 2, जिसके अंदर आपको पूछा जाएगा एक एक ही आचारक। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखी फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि एक एक ही आचारक किसे कहते हैं। एक एक ही आचारक इस फलन के प्रकार है। फलन में आपको क्या दिया होगा, आपको दो समुच्चय दिए होंगे। जैसे आपको इसमें समुच्चय दिए n से n, आपको क्या दिए, आपको दो समुच्चय दिए और उन दो समुच्चय में आपको रिलेशन दिया है। आपको रिलेशन जैसे इसमें दिया है fx = x²। फिर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें एक एक की और आचारक की जांच करनी है। आपको वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि एक एक की आचारक आपको कैसे जांच करनी है। एक ही सवाल में नहीं, सभी सवालों में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले हमको करना क्या है। यदि आपको एक एक के आचारक पूछा जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको जो आपको फलन दिया हुआ है, आपको जो दो समुच्चय दिए n और n, आपको इसको क्या बनाना है, डायग्राम के रूप में बना देना है। ठीक है, कहां से कहां दिए, n से n में। एक आपने ये बनाया और आपने एक ये बनाया। ये आपको n से n में क्या दिया हुआ है, फलन दिया हुआ है। n किसे कहते हैं, n नेचुरल संख्या, n की प्राकृतिक संख्या, यानी कि एक से जो स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 कहां तक जाती है, अनंत। 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। फिर आपको देखना है कि आपको फलन दिया है fx = x²। fx = x²। ठीक है, आपको इसमें x क्या चीज, यहाँ पे बात यह है कि x क्या है। x से आपको जो पहला समुच्चय दिया आपको वो x है और जो दूसरा समुच्चय वो क्या है, y है। और आपको मालूम होना चाहिए जो सभी जो पहले समुच्चय के अवयव होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम प्रांत कहते हैं। और जो दूसरे समुच्चय के अवयव होते हैं उन्हें हम सह प्रांत कहते हैं, इन्हें प्रांत कहते हैं। और जिससे हमारा रिलेशन निकल के आता है उसको क्या कहते हैं, परिसर। जैसे अभी निकल के आएंगे आपको बताएंगे परिसर। या आपको छोटी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे हमने x के स्थान पे 1 रखा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 की स्क्वायर यानी कि 1। यदि हमने 2 रखा तो 2 स्क्वायर यानी कि 4। 3 रखा तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 4, 3 का संबंध यहाँ पे 9 होगा 9 से। तो जो आपको अब ये प्राप्त हो रहे हैं ना, इनको कहते हैं परिसर। 1 4 9 ऐसे और आगे प्राप्त होंगे। ठीक है, आपको ये रिलेशन दिया हुआ है। अब देखो इस जो ग्राफ है ना, इसे स्पष्ट हो गया देखो कि एक है कि आचारक है या नहीं, लेकिन फिर भी आपको लिखना है। अब स्पष्ट कैसे हो गया, किसे कहते हैं एक है कि आचारक। एक है कि उसे कहते हैं कि उसकी स्टार्टिंग यानी कि जो उसके समुच्चय ए है उसके प्रत्येक अवयव की वैल्यू प्राप्त हो और अलग वैल्यू प्राप्त हो। तो हमको प्रत्येक अवयव की वैल्यू प्राप्त होगी, सभी का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू प्राप्त हो गया हमको। तो यानी कि एक ही है, एक ही है। लेकिन आचारक की बात करें, आचारक क्या होता है, आचारक कहता है कि जो सह प्रांत है उसमें जितने भी अवयव हैं सबकी वैल्यू प्राप्त हो। लेकिन आप इसमें देखोगे कि इसमें 2 और 3 5 6 7 8 इनकी वैल्यू प्राप्ति नहीं हो रही, यानी कि हमारा क्या नहीं है, हमारा आचारक नहीं है। लेकिन आपको लिखना कैसे, आपको क्या करना है, एक एक की मैं आपको 2 अवयव लेने। हमने 2 अवयव क्या लिए, x और y, x और y। अब ये जो y है ना, ये वाला y नहीं है, हमने ये 2 अवयव माने। आप इसके स्थान पे और यहाँ पे ले सकते हो, x1 ले सकते हो, x1 और x2। आपने 2 अवयव लिए, x1 और x2। कहां से लिए आपने, ये प्रांत से लिए। कहां से लिए, प्रांत। प्रांत आपको क्या दिया हुआ है, n। प्रांत आपको क्या दिया हुआ है, आपको प्रांत n दिया हुआ है। आपको क्या करना है, आपको एक कंडीशन लेके चलनी आता एक एक में। क्या कंडीशन लेके चलनी है, मैंने आपको बताया है कि आपको लेके चलनी है कि fx fy के इक्वल है। आपको फिर सिद्ध करना है कि x बराबर y है। आपको एक कंडीशन लेके चलिए प्रत्येक सवाल में। तो आपको क्या करना है कि fx बराबर fy हमने ये मान लिया और fx की वैल्यू क्या है, x²। तो fy की क्या हो जाएगी, y²। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल यानी कि x बराबर y। अब ये हमारी कंडीशन लागू हो गई। अतः फलन आच्छादक है। अतः फलन आच्छादक है। ध्यान रखना, ये हमारा एक ही हो रहा था, केवल हमारा इससे काम चल गया। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये एक ही भी नहीं होगा लेकिन ये भी लागू हो जाएगा। तो आपको उस कंडीशन क्या करना है, उस कंडीशन में आपको एग्जांपल लेके चेक कर लेना है। तो यदि हम इसमें एग्जांपल लें, 2 एग्जांपल दिए, हम 1 और 3 ले आएंगे। कहां से लिए हमने, n में से। और जो 1 और 3 है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, अब बात करें f1, यानी f1 की वैल्यू क्या आएगी, f1 की वैल्यू 1 है। f3 की वैल्यू क्या है, f3 की वैल्यू है 9।
आप देख सकते हैं कि F1 और F3 ये भी इक्वल नहीं है, F1 और F3 ये भी इक्वल नहीं है। यानी कि आपको फिर से एक कंडीशन मिल गई। कौन सी कंडीशन मिल गई कि यदि अवयव इक्वल नहीं है तो उसके जो फलन होंगे वो भी इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन भी हमारी किसकी होती है, एक की होती है। ये दो कंडीशन होती है एक की। तो इस एग्जांपल से भी स्पष्ट है कि जो फलन है वो क्या है, एक की। हमने आज चाहता लिख दिया गलती से, क्या है, एक की है। अब हम बात करेंगे आज चाहता। आज चरण में आपको क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि सभी सहप्रांत किसके इक्वल है, परिसर के। यानी कि परिसर क्या है, परिसर वह है जो इसमें f(x) की वैल्यू प्राप्त हो रही है। यानी कि परिसर किसके इक्वल होना चाहिए, परिसर होना चाहिए सहप्रांत के इक्वल। किसके, सहप्रांत। परिसर क्या है यहाँ पे f(x), प्रांत क्या है आपको ये y। तो f(x) बराबर आपको y सिद्ध करना है। तो आपको सबसे पहले करना है क्या, आपको y अवयव लेना है। और जो y अवयव है वो आपको लेना कहां से, आपको वो लेना है सहप्रांत में से। सहप्रांत आपको क्या दिया हुआ है, n। आपको फिर मान के चलना है f(x) = y। आपको x की वैल्यू रख देनी है। x की वैल्यू क्या है, x²। f(x) की वैल्यू बराबर y। x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो x = √y। ठीक है। अब आपको इसमें √y की वैल्यू रखनी है। y की वैल्यू आपको सहप्रांत में से रखनी है और आपको चेक करनी है कि वो सारी वैल्यू क्या हमको x में प्राप्त होंगी। हमको यहाँ पे देखेंगे कि हम यदि 2 की बात करें, 2 का तो कोई पूर्व प्रतिबिंब, 3 का कोई है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, y के स्थान पे यदि हम 2 लेंगे तो उसका 2 का अंडर यानी कि कुछ 1.414 आएगा, जो इसमें उपस्थित नहीं है। आपको n दिया हुआ है। ठीक है। यानी कि जो इसमें अवयव हैं उनको प्राप्त नहीं हो रहे, कहां से, x में से। और x क्या है यहाँ पे, n। x का क्या है यहाँ पे, n दिया हुआ है। फिर आपको लिख देना है अतः, या फिर आप इसके बाद एक और स्टेप क्या लिख सकते हो कि इसमें 2 का, किसी भी एक एग्जांपल ले लेना, 2 का पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है। ठीक है। फिर आपको लिख देना अतः फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है। ये फलन एक के लेकिन आच्छादक नहीं है। आपको यही स्टेप करना और इसी प्रकार से आपको एक की आच्छादक करनी प्रत्येक में। ये आपका क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट था। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है कि फलन वही है x², लेकिन कहां से कहां दिया है, z से z। z क्या होता है, z एक पूर्णांक संख्या होती है। z क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। जो नंबर सिस्टम है इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, सबसे पहले वीडियो डाली है इसकी, पूर्णांक की आप सर्च करना नंबर सिस्टम, उसमें आपको कंप्लीटली मालूम चलेगा n क्या होता है, r क्या होता है, q क्या होता है, z क्या होता है। अब ये पूर्णांक है, पूर्णांक किसे कहते हैं, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों संख्याएं हों, लेकिन वो संख्याएं पूर्ण हो, बटे में नहीं होनी चाहिए, वो भिन्न की संख्या में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आपको जो फलन दिया है आपको z से z में दिया है। आपको फिर से वही स्टेप करना है। क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है। कहां से कहां, आपको ये z से z में दिया हुआ है। इसमें वैल्यू क्या होती है, इसमें वैल्यू होती है माइनस अनंत से -2, -1, 0, 1, 2 प्लस अनंत तक। आपको ये ऐसे कर देना है। ठीक है। आपको ये फलन दिया हुआ है z से z में, और आपको फलन क्या दिया हुआ, वही आपको फलन दिया है f(x) = x²। x कहां से बिलोंग करेगा, प्रांत में से। y बिलोंग करेगा कहां से, सहप्रांत में से। ठीक है। उसके बाद आपको वैल्यू रख के देखनी है f(x) यानी कि x² में f(x) x²। यदि आप रखें -2 f-2, इसकी वैल्यू क्या होगी, -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। आप रखें f-1, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। आप रखें f2, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। यदि आपने रखा f1, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। यानी कि -2 का क्या हो रहा है, 4, ये 4 है। -1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4। आपको इससे स्पष्ट हो जाएगा, आपको इससे क्या स्पष्ट हो जाएगा, आपको एक की आच्छादक दोनों स्पष्ट हो जाएंगे। एक की कहते हैं कि प्रत्येक अवयव की हमको वैल्यू प्राप्त हो रही है, लेकिन वो वैल्यू अलग प्राप्त हो। इसमें देखेंगे, इसमें तो दोनों की समान वैल्यू प्राप्त हो रही है, एक ही नहीं है। आगे आपको दिया है आच्छादक की जांच कैसे होती है कि जो सहप्रांत दिया हुआ उसका प्रत्येक अवयव आपको प्राप्त हो, लेकिन इसमें आपको पॉजिटिव संख्या प्राप्त हो रही है केवल। नेगेटिव रखने पर भी, पॉजिटिव रखने पर भी, यानी कि इसमें नेगेटिव संख्या में प्राप्त ही नहीं हो रही।
तो ये हमारा अच्छा लग भी नहीं। लेकिन आपको लिखेंगे कैसे, आपको फिर से वही काम करना है, आपको दो अवयव देने हैं। आपको क्या करना है, दो अवयव देना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है एक बात, आपको क्या ध्यान रखनी है, मैंने आपको जैसे पिछली क्वेश्चन बताया है कि जब आपका एक एक ना हो तो आपको एग्जाम्पल लेना है। आपको करना है एग्जाम्पल लेना, आपको दो अवयव लेने कोई भी। आपने दो अवयव क्या लिए, आपने -1 और 1, आपने दो अवयव लिए, ठीक है। और कहां से लिए हमने, ये प्रांत में से लिए, ठीक है। और आपको दिखाई दे रहा है कि एक और जो -1 इक्वल नहीं है, तो इनकी वैल्यू याद करें, f-1 की वैल्यू 1 और f1 की वैल्यू भी 1, यानी कि जो f-1 है वो इक्वल है किसके, f1 के। अब यहाँ से एक चीज स्पष्ट हो रही है, क्या चीज स्पष्ट हो रही है, स्पष्ट हो रही है कि x y के इक्वल नहीं है, लेकिन f(x) इक्वल है f(y) के। ये आपको चीज स्पष्ट हो रही है, यानी कि अतः स्पष्ट है कि फलन एक ही नहीं है, फलन एक ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद अच्छा लगना, आपको क्या करना है, आपको एक y अवयव लेना है। कहां से लेना है, सहप्रांत में से, ठीक है। आपको एक सहप्रांत में से y अवयव लेना है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें z नेगेटिव है, वो आपकी वैल्यू दी हुई नहीं है, z नेगेटिव की, उसका कोई पूर्ण प्रतिबिंब नहीं है। आप सीधे सीधे भी लिख सकते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है। अतः यह अच्छा लगना है, आपको लिख देना है। ये आपका होगा सेकंड पार्ट। अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की। तीसरा क्वेश्चन जिसमें आपको कोई भी नहीं, सिर्फ आपको जो फलन है वो आपको बदल दिया, इसके समुच्चय आपको चेंज कर दिए केवल। आपको पहले ने दिया था n से n में, फिर आपको दिया था z से z में, आपको दे दिया r से r में। अब r क्या होता है, r होता है रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं, जिसमें नेगेटिव संख्याएं होती हैं, पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, उसके साथ ही इसमें प्राइम संख्याएं होती हैं, मतलब रेशनल संख्याएं होती हैं सभी, यानी कि बटे की संख्या होती है, 2/3 ये संख्याएं भी सम्मिलित होती हैं, ठीक है, रियल नंबर में। तो इसमें दिया हमको समुच्चय दिए, हमको वही काम करना है। फिर से आपको डायग्राम बनाना है। r दिया यानी कि माइनस अनंत, माइनस के 2, -3/2, माइनस के 1, 0, 1/2, 1, 2, ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपने इसमें लिखना है, माइनस अनंत से -2, -3/2, माइनस के 1, -1/2, 0, 1, 2, 5/2, ऐसे ऐसे आपने लिख लिया, ठीक है। आपको कहां से कहां दिया है, r से r में आपको ये फलन दिया है, ठीक। और आपको क्या दिया है, f(x) इक्वल टू x²। तो आपको वैल्यू रख के देखनी है। सबसे पहले आपको वैल्यू यदि आप रखें -2, f-2, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का क्या होगा, 4 लगाओ यहाँ पे, -3/2, f-3/2, यानी कि -3/2 का स्क्वायर क्या होगा, 9/4 लगभग 2 पॉइंट कुछ, यानी कि यहाँ पे होगा ये। आपको ये वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, आप सीधी सीधी वैल्यू रखिए, -2, -1 रखिए, -1 का स्क्वायर 1 होगा, आगे फिर 2 का स्क्वायर 4 होगा। आपको इनसे स्पष्ट हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, इनसे स्पष्ट हो गया कि ना एक एक ही ना अच्छा लगे। अब एक एक ही क्यों नहीं, क्योंकि दो वैल्यू है, उनकी वैल्यू समान आ रही है, एक एक ही दोनों नहीं है। और अच्छा तक क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जितनी भी ऋणात्मक संख्या है उनकी वैल्यू प्राप्त नहीं हो रही हमको, तो यहाँ से स्पष्ट हो गया। लेकिन लिखने की बात है केवल, किसको हम लिखेंगे कैसे, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपको पिछले सवाल हम करते आए, एक एक में आपको क्या करना है, दो अवयव लेने, दो अवयव में हम क्या लिए, माइनस से, चलो इसमें -2 और 2 ले लेते हैं। कहां से लिए, r में से, प्रांत में से लिए, ठीक है। और आपको देखना है कि -2 और 2 इक्वल नहीं है, लेकिन यदि हम उनकी वैल्यू याद करें, -2 की वैल्यू 4 और 2 की वैल्यू भी 4, आपको यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि f-2 इक्वल है f2 के।
और इसको आप चाहे समीकरण मानो या फिर आपको स्पष्ट सीधे भी लिख सकते हो कि यहाँ से स्पष्ट है कि x इक्वल है y के और एफ एक्स इक्वल है एफ वाई के, और ये विरोध करता है कि एक ही नहीं है, यानी कि अतः फलन एक ही नहीं है। एक ही केवल तब संभव होगा तब एफ एक्स इक्वल हो एफ वाई के, तब एक्स वाई के इक्वल हो, या फिर दोनों ही इक्वल ना हो। ये कंडीशन होती है, दो कंडीशन होती है इसमें, ठीक है। अब हम बात करें किसकी, आच्छादक की। आच्छादक किसे कहते हैं? आच्छादक में आपको कोई भी अवयव लेना, आपको वाई अवयव ले दिया, या फिर आप ऐसा कीजिए, हाँ ठीक है, आपने वाई अवयव लिया और वाई के स्थान पे आप कोई भी वैल्यू ले दीजिए, जैसे हमने ली कोई भी वैल्यू -1/2 ली या -1 ली, कुछ भी ले ली, -1/2 ली, कहां से ली? वो हमने ली सह प्रांत यानी कि आर में से, ठीक है। और स्पष्ट हो रहा है कि -1/2 का पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो हमने पिछले सवाल में यहाँ पे y लिया था, y लिखने के बाद यहाँ पे हमने कोई संख्या ली थी, उस y के स्थान पे आपको संख्या लिख लेनी है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट, जो क्वेश्चन 4 है उसकी बात करेंगे। अब हम क्वेश्चन 4 में आपकी वैल्यू चेंज कर दिया कि आपको एफ एक्स एक्स क्यूब कर दिया है, और आपको फलन कहां से कहां दिया? आपको n से n दिया है, n यानी कि नेचुरल संख्या। आपको पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है n से n में, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, आपको इनको लिख लेना है, ठीक है। आपको फलन दिया है, क्या दिया है? ये आपको फलन है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। आपको इसमें वैल्यू रखनी है, यदि आप रखोगे f1 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। यदि आप वैल्यू रखेंगे f2 तो 2 का 3 यानी कि 8, f3 3 की पावर 3 यानी कि 27। आपको ऐसी वैल्यू प्राप्त होंगी, यानी कि 1 की वैल्यू 1, 2 से 8 लगा हुआ यहाँ पे, 3 से 27 यहाँ 27, ऐसे आपको वैल्यू प्राप्त होंगी। और आपको इस डायग्राम से स्पष्ट हो गया होगा, आपको प्रत्येक वैल्यू की वैल्यू प्राप्त होगी और आपको अलग ही प्राप्त होगी। तो ये कहीं दो है, लेकिन आच्छादक नहीं होगा क्योंकि इसमें ये इनका पूर्ण प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है, लेकिन आपको लिख देना है ऐसे एक ही। आपको दो अवयव लेने, आपको दिख रहा है कि ये क्या हमारा ये एक ही है। अब एक ही है तो आप क्या करेंगे? आप सीधे x और y दो अवयव ले लो, या x1 x2 ले लो, या फिर डायरेक्ट कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे भी आपको उचित लगे आप ऐसा ले सकते हो। मैं चलो एग्जाम्पल ही लिए, 1 और 2 लिए, ठीक है। अब हमने कहां से लिए? प्रांत यानी कि n से लिए, ठीक है। और स्पष्ट है कि 1 और 2 आपस में क्या नहीं है? इक्वल नहीं है। f1 की वैल्यू हमको 1 प्राप्त हो रही है और f2 की वैल्यू 8 प्राप्त हो रही है। फिर यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि f1 और जो f2 है 1 और 8 ये भी इक्वल नहीं है, यानी कि x यदि y के इक्वल नहीं है तो f x f y के इक्वल नहीं है, तो यानी कि ये क्या हमारा एक ही है। अतः फलन एक ही है, ठीक। आच्छादक में आपको क्या करना है? आच्छादक में आपको कोई भी एक अवयव लेना है। हमने 2 लिया, और 2 कहां से लिया? सहप्रांत आपको क्या दिया हुआ है? n। पर आप देखोगे कि 2 का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। जब यदि आच्छादक ना हो तो आप सीधे लिख सकते हैं इसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, और यदि ये आच्छादक होगा तो आपको कंडीशन वही लेके चलनी है कि f(x) = f(y). आपको ये कंडीशन लेके चलनी है। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन जैसे समझाया आपको, ठीक है ना। और आपको लिख देना है अतः फलन आच्छादक नहीं है। ये आपका हो गया 4th क्वेश्चन। आपका लास्ट क्वेश्चन रह गया 5th। उसमें आपको दिया हुआ है कि f(x) x³ है, और ये आपको चेंज कर दिया, आपको कह दिया ये z से z में है।
आपको चेंज कर दिया, आपको जेड से जेड में दे दिया। अब जेड से आपको जेड में दे दिया तो आपको नेगेटिव संख्याएं भी होंगी यहाँ पे। आपको कहां से कहां दिया, आपको ये जेड से जेड में दिया आपको ये फलन आपको। तो इसमें नेगेटिव संख्याएं भी होंगी, 0 होगी, -1 होगी, -2 होगी, ऐसे इसमें होंगी, ऐसे आपको इसमें संख्या मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यू है, ठीक है, इनकी वैल्यू है। अब यदि कुछ नेगेटिव की संख्या रखने, जैसे f-1, इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 की पावर 3 -1 होगी। f-2, -2 की वैल्यू 3, यानी कि क्या होगी, -8। यानी कि ये संख्या हमको माइनस में प्राप्त हो रही है और सभी की वैल्यू हमको अलग अलग प्राप्त हो रही है, सभी की वैल्यू प्राप्त हो रही है हमको। यानी कि एक ही तो है ये, लेकिन अच्छा तक फिर भी नहीं, क्योंकि ये वैल्यू हमको प्राप्त नहीं हो रही। आपको ये चेंज कर देना। आपको क्या करना है, आपको ये एग्जांपल दिया, ठीक है, एक के लिए, ठीक है, अच्छा था। यानी कि आपको ये तो बिल्कुल सेम लिखना है, केवल यहाँ n के स्थान पे जेड और यहाँ पे भी 2 जेड से ले दिया। ये आपको कर देना, आपका ये क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन थर्ड की। उससे पहले की जितनी भी वीडियो है एक बार सब की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, किसके नाम से, क्लास 12 एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ। ठीक है।